इस वीडियो में हम लोग बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस सिंपल सा इस फॉर्मूले को याद रख के आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस फॉर्मूला में जो PQRN है इसका मतलब क्या है। देखिए इस एक्सरसाइज में आप लोगों को किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि अगर एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो 8 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए यहाँ पे हेड आना सक्सेस कहलाएगा, तो सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेंगे कि अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल क्या है। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एक सिक्के को 10 बार उछाला गया है तो 8 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे हेड आना सक्सेस है ना, तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। देखिए यहाँ पे लिखा गया है P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट E इन वन ट्रायल, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। अब देखिए अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे अगर हेड आना सक्सेस है तो टेल आना फेलियर कहलाएगा। तो अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो Q का वैल्यू हो जाएगा 1/2। यहाँ पे लिखा गया है ना Q इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इन वन ट्रायल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इन वन ट्रायल क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे R का वैल्यू क्या है, जैसे अपने लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एक सिक्के को 10 बार उछाला जा रहा है तो 8 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे R का वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब N जो है ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, जैसे यहाँ पे एक सिक्के को 10 बार उछाला जा रहा है तो N का वैल्यू हो जाएगा 10। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू क्या हो जाएगा NCR इंटू P टू दी पावर R इंटू Q टू दी पावर N माइनस R। अब NCR की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल R इंटू N माइनस R फैक्टोरियल इंटू P टू दी पावर R इंटू Q टू दी पावर N माइनस R। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से ये फॉर्मूला आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस। एक डाई को 6 बार फेंका जाता है तो n इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब p का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पे p क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, यानी कि एक डाई को अगर एक बार फेंका जाए तो ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 3/6 यानी कि 1/2। अब हम लोग यहाँ पे Q का वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे Q क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल है 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल निकालने के लिए हम लोग 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। तो अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 5। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे NCR यानी कि 6C R के जगह 5 इंटू P टू दी पावर R यानी कि 1/2 टू दी पावर R के जगह 5 इंटू Q टू दी पावर यानी कि 1/2 टू दी पावर N माइनस R यानी कि 6 माइनस 5 1। तो देखिए 6C5 को कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 इंटू 6 माइनस 5 फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल। अब देखिए 1/2 टू दी पावर 5 इंटू 1/2 टू दी पावर 1, ये हो जाएगा 1/2 टू दी पावर 6। अब देखिए 6 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 ही होगा, इंटू 1/2 टू दी पावर 6, ये हो जाएगा 1/64। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 2 से ये 32 मरतबा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 3/32। यही अपने लोग का आंसर है। अब इसके सेकंड में बोला गया है एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 सक्सेस भी हो सकता है लेकिन कम से कम 5 सक्सेस होना चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि R का वैल्यू 5 भी हो सकता है, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो R का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, R का वैल्यू 5 हो सकता है प्लस R का वैल्यू 6 भी हो सकता है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 5 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे NCR यानी कि 6C R के जगह 5 इंटू P टू दी पावर R यानी कि 1/2 टू दी पावर R के जगह 5 इंटू Q टू दी पावर 1/2 टू दी पावर N माइनस R यानी कि 6 माइनस R के जगह यहाँ 5, तो 6 माइनस 5 1 प्लस। अब देखिए यहाँ पे R के जगह 6 है तो NCR यानी कि N का वैल्यू है 6, R का वैल्यू है 6, तो 6C6 इंटू P टू दी पावर R यानी कि 1/2 टू दी पावर R के जगह रखेंगे 6 इंटू Q टू दी पावर यानी कि 1/2 टू दी पावर N माइनस R यानी कि 6 माइनस 6 0। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू तो अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं, 3/32 आया है, 3/32। 6C6
अगर देखिए यहाँ दोनों अगर सेम हो तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/64 इंटू 1/2 इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 3/32 प्लस 1/64। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा देखिए 32 2 जा 64, 3 2 जा 6 प्लस 1, ये हो गया 7/64। ठीक है, अब इसके थर्ड में चलते हैं। थर्ड में क्या है, एटमोस्ट 5 सक्सेसेस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस होना चाहिए। कम से कम 4 सक्सेस भी हो सकता है, 3 सक्सेस भी हो सकता है, 2 सक्सेस भी हो सकता है, 1 सक्सेस भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे अपने लोग को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर स्मॉलर देन इक्वल टू 5, यानी कि आर का वैल्यू 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये अपने लोग को निकालना है। अच्छा, 5 या 5 से कम सक्सेस का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे करते क्या है, इसको आप दो तरीका से निकाल सकते हो। सबसे पहले तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 3, उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 5, उन सबको ऐड कर देना है। या ऐसा करते हैं कि हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 6 निकाल लेते हैं और उसको 1 से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 से छोटा जितना भी सक्सेसेस का प्रोबेबिलिटी है वो सारा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 6 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आर का वैल्यू है 6 एंड एन का वैल्यू है 6, तो 6c6 इंटू पी टू दी पावर आर, यानी कि 1/2 टू दी पावर आर के जगह क्या रखेंगे 6 इंटू क्यू टू दी पावर, यानी कि 1/2 टू दी पावर n माइनस आर, यानी कि 6 माइनस 6 0। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/64, इसका वैल्यू 1, मल्टीप्लाई करेंगे 1/64 आ जाएगा, 64 माइनस 1 ये हो जाएगा 63/64, यानी कि एटमोस्ट 5 सक्सेसेस का प्रोबेबिलिटी क्या है 63/64। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। एक पेयर ऑफ डाइस को 4 बार फेंका जाता है तो n इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हम लोग p का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे p क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल, यानी कि एक पेयर ऑफ डाइस को अगर एक बार फेंका जाता है तो डबलेट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, डबलेट यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो देखिए अगर एक पेयर ऑफ डाइस को एक बार फेंका जाता है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा 36, एंड डबलेट आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 6, हो जाएगा ना 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया 6/36, यानी कि 1/6। अब Q का वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे 1 माइनस P, यानी कि 1/6, ये हो जाएगा 5/6। अब बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, यानी कि एक पेयर ऑफ डाइस को अगर 4 बार फेंका जाता है तो 2 बार डबलेट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा NCR, यानी कि 4CR के जगह 2 इंटू P टू दी पावर R, यानी कि 1/6 टू दी पावर R के जगह 2 इंटू Q टू दी पावर 5/6 टू दी पावर n माइनस R, यानी कि 4 माइनस 2 2। तो ये क्या हो जाएगा देखिए फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 1/6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/36 इंटू 5/6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25/36। अब देखिए ये हो जाएगा देखिए 4 को हम लोग 4 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, उसी प्रकार से 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 2 जा 4 ये हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे 36 को अगर 36 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1296, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर हम लोग कैंसिल करते हैं 2 2 जा 4, 3 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये आ गया 25/216, यही अपने लोग का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए सैंपल ऑफ 10 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। देखिए अगर 10 आइटम निकाला जाता है तो उस 10 आइटम में एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होना चाहिए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक भी डिफेक्टिव आइटम ना हो तो चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिफेक्टिव आइटम आना ही सक्सेस है, तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा, P
P क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, यानी कि अगर उसमें से एक आइटम निकाला जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आइटम डिफेक्टिव होगा। तो एक आइटम अगर निकाला जाता है तो उसके डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी है 5%, यानी कि 5/100 यानी कि 1/20। ठीक है, ये हो गया P का वैल्यू। अब Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू 1 - P, यानी कि 1 - 1/20, ये हो जाएगा 19/20। ठीक है, Q का वैल्यू हो गया। अब N क्या होगा, देखिए यहाँ पे टोटल 10 आइटम्स निकाला जा रहा है तो N का वैल्यू हो जाएगा 10। अब देखिए, अब R का वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि एक से ज्यादा डिफेक्टिव बल्ब नहीं होना चाहिए, यानी एक से कम भी हो सकता है लेकिन एक से ज्यादा डिफेक्टिव बल्ब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ R स्मॉलर देन इक्वल टू 1, यानी कि R का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 1 से छोटा क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए NCR, तो N की जगह 10 है तो 10C, R की जगह 0, 10C 0, P टू दी पावर R, यानी कि 1/20 टू दी पावर R का वैल्यू क्या है 0, तो 0, इंटू Q टू दी पावर, यानी कि 19/20 टू दी पावर N माइनस R, तो N की जगह है यहाँ पे 10, R की जगह है 0, तो 10 - 0 10 ही रहेगा, प्लस अब इस पे आते हैं NCR, यानी कि 10C, R की जगह 1, P टू दी पावर R, यानी कि 1/20 टू दी पावर 1/20 टू दी पावर R की जगह यहाँ पे क्या है 1, तो 1, इंटू Q टू दी पावर, यानी कि 19/20 टू दी पावर N माइनस R, तो N यहाँ 10 है, R 1 है, तो N 10 - 1 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 10C0 का वैल्यू 1 होगा, कैसे 1 होगा आप सॉल्व भी कर सकते हो, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 0 इंटू 10 - 0 फैक्टोरियल, यानी कि 10 फैक्टोरियल, इंटू अब 1/20 का पावर 0, तो ये तो 1 ही रहेगा, इंटू 19/20 का पावर 10। क्लियर है बात, प्लस अब देखिए 10C1 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू 10 - 1 फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल। अब देखिए 1/20 का पावर 1/20 ही रहेगा, इंटू 19/20 का पावर 9। क्लियर है बात, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो ये वैल्यू 1, यहाँ पे बचेगा केवल 19/20 का पावर 10 बचा। ठीक है, प्लस अब 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, तो 1 ही रहेगा, और ये 9 फैक्टोरियल, इंटू अब देखिए यहाँ पे 1/20 इंटू 19/20 का पावर 9, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ भी है 19/20 का पावर 10 और यहाँ है 19/20 का पावर 9, तो हम लोग 19/20 का पावर 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा 19/20, यहाँ पे पावर 10 था और पावर 9 कॉमन लिए तो 19/20 तो बचेगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचेगा 10/20, इसको कैंसिल करेंगे 10/20 को, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या हो गया 19/20 का पावर 9 इंटू एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 20, और यहाँ पे 19, 2 10 = 20, तो यहाँ पे 10, तो ये क्या आ जाएगा 19 + 10 29/20 इंटू 19/20 का पावर 9, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स। अगर 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स को बारी बारी से निकाला जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 5 कार्ड्स स्पेड्स रहा होगा। देखिए यहाँ पे 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स निकाला जाता है तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब p का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे p क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, एंड यहाँ पे सक्सेस क्या है, स्पेड कार्ड आना सक्सेस है। तो अगर 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला जाए तो उस एक कार्ड के स्पेड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। टोटल 52 कार्ड है जिसमें से 13 स्पेड्स कार्ड होता है, तो अगर इसमें से एक कार्ड निकालिएगा तो उसके स्पेड होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 13/52 यानी कि 1/4। ठीक है, Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 - P यानी कि 1 - 1/4, ये हो जाएगा 3/4। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, यानी R का वैल्यू 5 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ R = 5। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे NCR यानी कि 5C, R की जगह 5 इंटू P टू दी पावर R यानी कि 1/4 टू दी पावर R का वैल्यू क्या है 5 इंटू Q टू दी पावर
n माइनस आर यानी कि 5 माइनस 5 0। 5c5 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 इंटू 5 माइनस 5 यानी कि 0 फैक्टोरियल इंटू 1/4 का पावर 5 ये हो जाएगा 1/1024 इंटू 3/4 का पावर 0 ये हो जाएगा 1। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि ये 1 है ये भी 1 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/1024। ठीक है, अब इसके सेकंड में क्या बोला जा रहा है, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स, यानी आर का वैल्यू 3 होना चाहिए, आर का वैल्यू 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 5c3 इंटू पी टू दी पावर आर यानी 1/4 टू दी पावर 3 इंटू क्यू टू दी पावर यानी कि 3/4 टू दी पावर n माइनस आर यानी कि 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। अब 5c3 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल। अब देखिए 1/4 का पावर 3 ये हो जाएगा क्या 1/64 इंटू 3/4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9/16। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए 5 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 16 ये हो जाएगा 1024। ठीक है 1024। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, यहाँ तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 5 2 जा 10 10 9 जा 90 90 बाई 1024, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 45 बाई 512, यही अपने लोग का आंसर है। इसके थर्ड में बोला गया है नन इज स्पेड, यानी कि एक भी स्पेड न होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे r इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 5c0 इंटू पी टू दी पावर r यानी 1/4 टू दी पावर r का वैल्यू 0 इंटू क्यू टू दी पावर n माइनस r, n का वैल्यू है 5 r का वैल्यू 0 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5c0 का वैल्यू तो 1 ही होगा, इसका भी वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 3 का पावर 5 3 का पावर 5 ये क्या हो जाएगा 243 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 5 ये हो जाएगा 1024, आंसर आ गया 243/1024। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय ए फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज इज 0.05। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स नन नॉट मोर देन वन एटलीस्ट वन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज। एक कंपनी द्वारा बनाए गए बल्ब का 150 दिन बाद फ्यूज होने का प्रोबेबिलिटी है 0.05। अगर उसमें से 5 बल्ब पे ट्रायल किया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस 5 बल्ब में से एक भी बल्ब 150 दिन बाद फ्यूज ना हो। देखिए यहाँ पे 5 बल्ब पे ट्रायल किया जा रहा है तो इनका वैल्यू 5 हो जाएगा। अब P का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए P क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, एंड यहाँ पे सक्सेस क्या है बल्ब का फ्यूज होना, एंड बल्ब के फ्यूज होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 0.05, तो P का वैल्यू हो जाएगा 0.05। Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस P यानी कि 1 माइनस 0.05 ये हो जाएगा 0.95। अब इसके फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि एक भी बल्ब फ्यूज ना हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 0। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे NCR यानी कि 5CR के जगह 0 इंटू पी टू दी पावर R यानी कि 0.05 टू दी पावर R का वैल्यू 0 इंटू क्यू टू दी पावर यानी कि 0.95 टू दी पावर N माइनस R यानी कि 5 माइनस 0 5। 5C0 इसका वैल्यू 1 इसका भी वैल्यू 1 और ये 0.95 टू दी पावर 5, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही रहेगा 0.95 टू दी पावर 5। क्लियर है। अब इसके सेकंड में बोला जा रहा है नॉट मोर देन 1, यानी कि R का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, R स्मॉलर देन इक्वल टू 1। ठीक है, R स्मॉलर देन इक्वल टू 1, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो R इक्वल टू 0 फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 1। अब देखिए R इक्वल टू 0 का तो प्रोबेबिलिटी हम लोग यहां पे निकाल चुके हैं, ये है 0.95 टू दी पावर 5 प्लस R इक्वल टू 1, तो NC R का वैल्यू 1 इंटू P टू दी पावर R यानी कि 0.05 टू दी पावर 0.05 टू दी पावर 1 इंटू Q टू दी पावर, Q क्या है यहाँ पे 0.95 टू दी पावर R N माइनस R यानी कि 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ R स्मॉलर देन इक्वल टू 1 इक्वल टू 0.95 टू दी पावर 5
देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे 0.95 टू द पावर 5 है, यहाँ पे 0.95 टू द पावर 4 है, तो हम लोग 0.95 टू द पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 0.95 बचेगा प्लस, अब यहाँ पे n की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग पुट करना भूल गए 5, यहाँ पे 5c1 होगा। तो 5c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू 5 माइनस 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल इंटू 0.5 टू दी पावर 1, 0.05 टू दी पावर 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0.95 टू दी पावर 4, 0.95 प्लस, देखिए यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 5 बचा एंड यहाँ पे 0.05 का पावर 1, तो 0.05 ही रहेगा। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, 0.25। तो ये क्या आ जाएगा 0.95 टू दी पावर 4। इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 का 0 कैरी 1, ये आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.2। ठीक है, अब इसके थर्ड में बोला जा रहा है मोर देन 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन 1। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन 1 निकालने के लिए अगर हम लोग 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ r स्मॉलर देन इक्वल टू 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन 1 निकल जाएगा। तो देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ r स्मॉलर देन इक्वल टू 1 क्या आया है, यही आया है 0.95 टू दी पावर 4 इंटू 1.2। ठीक है, यही अपने लोग का आंसर हो गया। अब इसके 4 में क्या बोला जा रहा है, एटलीस्ट 1 यानी कि कम से कम एक बल्ब फ्यूज होने का प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 4 5 भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि एक या एक से ज़्यादा बल्ब फ्यूज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम लोग एक से कम बल्ब फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ r स्मॉलर देन 1, एक से कम बल्ब फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी को अगर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका आंसर निकल जाएगा ना। तो देखिए 1 माइनस, अब एक से कम बल्ब फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 0 बल्ब फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 0। अब देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 0 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 0 है, यही 0.95 टू दी पावर 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.95 टू दी पावर 5, यही आंसर हो जाएगा आप लोग का। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है ए बैग कंसिस्ट ऑफ 10 balls each marked with one of the digits 0 to 9. If 4 balls are drawn successively with replacement from the bag, what is the probability that none is marked with the digit 0? एक बैग में टोटल 10 बॉल्स है जिसपे 0 to 9 डिजिट मार्क है। अब इस 10 बॉल्स में से अगर 4 बॉल्स बारी बारी से बाहर निकाला जाता है रिप्लेसमेंट के साथ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस 4 बॉल्स पे 0 डिजिट मार्क ना हो। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 10 बॉल्स में से 4 बॉल्स को बाहर निकाला जाता है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे p का वैल्यू क्या होगा, p क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल, एंड यहाँ पे सक्सेस क्या है, अगर बॉल पे 0 डिजिट मार्क है तो ये सक्सेस कहलाएगा। तो अगर इस 10 बॉल में से एक बॉल बाहर निकाला जाता है तो उस एक बॉल पे 0 डिजिट मार्क हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/10 होगी ना। यहाँ पे टोटल 10 बॉल है एंड इस 10 बॉल में से किसी एक बॉल पे 0 डिजिट मार्क होगा, तो अगर इस 10 बॉल में से एक बॉल बाहर निकालिएगा तो उस एक बॉल पे 0 डिजिट मार्क होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10। क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी, यानी कि 1 माइनस 1/10, ये हो जाएगा 9/10। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 0, यानी कि इस 4 बॉल में से एक बॉल पे भी 0 मार्क ना हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 0 इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा NCR यानी कि 4C r के जगह 0 इंटू p टू दी पावर r यानी कि 1/10 टू दी पावर r के जगह 0 इंटू q टू दी पावर यानी कि 9/10 टू दी पावर n माइनस r यानी कि 4 माइनस 0, 4 हो जाएगा। तो देखिए 4C 0 का वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 एंड 9 बाई, यहाँ पे 1 लिख लीजिए, 1 इंटू 9/10 टू दी पावर 4, तो ये आंसर हो जाएगा 9/10 टू दी पावर 4। क्लियर, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है इन एन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चंस ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड। सपोज अ स्टूडेंट टॉसेस अ फेयर कॉइन टू डिटरमाइन हिज आंसर टू ईच क्वेश्चन। इफ द कॉइन फॉल्स हिट्स ही आंसर्स ट्रू, इफ इट फॉल्स टेल्स ही आंसर्स फॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्स एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। एक लड़के को टोटल 20 क्वेश्चंस का आंसर देना है। वो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक सिक्के को उछालता है।
अगर सिक्का पे हेड आता है तो उसका आंसर सही होगा, अगर सिक्का पे टेल आता है तो उसका आंसर गलत होगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम वो 12 क्वेश्चन का आंसर सही देगा। ठीक है, टोटल उसे 20 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 20। अब यहाँ पे p का वैल्यू क्या होगा, p क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, एंड यहाँ पे सक्सेस क्या है, आंसर का करेक्ट होना। एंड आंसर करेक्ट होता है कि नहीं ये कैसे पता चलता है, सिक्के को उछाल कर, सिक्का पे अगर हेड आता है तो आंसर सही होगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, यानी कि आंसर के सही होने का भी प्रोबेबिलिटी है 1/2। क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी, यानी कि 1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्स एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली, एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली, यानी 12 से ज्यादा भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 12, यही अपने लोग को निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 12, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 13 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 14, उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 20 तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एनसीआर यानी कि 20 आर की जगह 12, ठीक है, प्लस नहीं इनटू पी टू दी पावर आर, यानी कि 1/2 टू दी पावर, आर की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे आर की जगह रखेंगे 12 इंटू क्यू टू दी पावर, यानी कि 1/2 टू दी पावर एन माइनस आर, यानी कि 20 माइनस आर की जगह 12, 20 माइनस 12 ये हो जाएगा 8, प्लस अब यहाँ पे आते हैं एन सी आर, यानी कि 20 आर की जगह 13 इंटू पी टू दी पावर आर, यानी 1/2 टू दी पावर आर की जगह 13 इंटू क्यू टू दी पावर, यानी 1/2 टू दी पावर एन माइनस आर, यानी कि 20 माइनस 13 7 हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार से इसको लिख लेंगे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हम लोग आते हैं अब 20 एन का वैल्यू 20 20 पी टू दी पावर आर, यानी कि 1/2 टू दी पावर आर का वैल्यू क्या लिखेंगे, आर का वैल्यू 20 इंटू क्यू टू दी पावर, यानी 1/2 टू दी पावर एन माइनस आर, यानी कि 20 माइनस 20 ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 12 इक्वल टू 20C12 इंटू, देखिए 1/2 का पावर 12 इंटू 1/2 का पावर 8, ये क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 20 हो जाएगा, प्लस 20C13 1/2 का पावर 13 इंटू 1/2 का पावर 7, ये क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 20 हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार से यहाँ भी देखें 20C20 1/2 का पावर 20 इंटू 1/2 का पावर 0, ये क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रत्येक टर्म में 1/2 का पावर 20 कॉमन है, तो 1/2 का पावर 20 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या 20C12 प्लस 20C13, उसी प्रकार से यहाँ पे बचेगा 20C14, यहाँ पे बचा 20C20, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर, अब यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 12 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे प्रत्येक टर्म में 1/2 का पावर 20 है, तो हम लोग 1/2 का पावर 20 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 20C12 प्लस यहाँ पे बचेगा 20C13, उसी प्रकार से यहाँ पे बचेगा 20C14 और यहाँ पे क्या बचेगा 20C20, यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है सपोज x हैज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b 6,1/2 सो दैट x इक्वल टू 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। मोस्ट लाइकली आउटकम कहने का मतलब कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 सबसे ज्यादा होगा, ये शो अपने लोगों को करना है। देखिए b 6,1/2 ये एक्चुअली यहाँ पे ये n का वैल्यू होता है और ये p का वैल्यू होता है, n, p। यहाँ से कंपेयर कीजिएगा तो n का वैल्यू आ जाएगा 6 एंड p का वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब p का वैल्यू 1/2 है तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2 ही आ जाएगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 सबसे ज्यादा है, ये अपने लोग को शो करना है, तो सबसे पहले अपने लोग को निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 तक निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 सबसे ज्यादा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। देखिए x या r बोलिए, बात तो एक ही है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग ये क्या लिखेंगे NCR, तो n की जगह है 6, c r की जगह 0 इंटू पी टू दी पावर r, यानी कि 1/2 टू दी पावर r की जगह 0 इंटू क्यू टू दी पावर n माइनस आर, यानी 1/2 टू दी पावर n माइनस आर, यानी 6 माइनस 0 6, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये भी 1, 1/2 टू दी पावर 6, देखिए 1 का पावर 6 तो 1 ही होगा, एंड 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 क्या हो जाएगा 64, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, तो ये हो जाएगा 64, ये आ गया 1/64। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1,
6c1 इंटू 1/2 टू दी पावर 1 इंटू 1/2 टू दी पावर n माइनस आर, यानी 6 माइनस 1 5। तो देखिए 6c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 इंटू 6 माइनस 1 यानी 5 फैक्टोरियल इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1/64 ही आएगा। अब देखिए 6 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो ये आ गया 6/64, 6/64। ठीक है, अब निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, 6c2 इंटू 1/2 टू दी पावर 2 इंटू 1/2 टू दी पावर n माइनस आर, यानी कि 6 माइनस 2 4। ठीक है, तो देखिए 6c2 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल इंटू इसका वैल्यू तो 1/64 ही होगा। 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होगा, 4 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 हो गया इंटू 1/64, तो ये क्या आ गया 5 3 जा 15, 15/64। क्लियर है। अब हम लोग निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 6c3 इंटू 1/2 टू दी पावर 3 इंटू 1/2 टू दी पावर n माइनस आर, यानी 6 माइनस 3 3, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 6 माइनस 3 यानी 3 फैक्टोरियल इंटू इसका वैल्यू तो 1/64 ही होगा। 6 फैक्टोरियल को क्या लिख लेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/64। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 2 जा 6 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या है 5 4 जा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20/64। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 6c4 इंटू 1/2 टू दी पावर 4 इंटू 1/2 टू दी पावर n माइनस आर, तो 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। 6c4 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल इंटू इसका वैल्यू तो 1/64 ही होगा। अब 6 फैक्टोरियल क्या लिख लेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होगा इंटू 1/64। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 जा 6, ये आ गया 5 3 जा 15/64। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 निकाल लेते हैं। 6c5 इंटू 1/2 टू दी पावर 5 इंटू 1/2 टू दी पावर, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या 6 माइनस 5, ये हो जाएगा 1। 6c5 फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 इंटू 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल, अब इसका वैल्यू हो जाएगा 1/64। अब यहाँ पे 6 को हम लोग 6 फैक्टोरियल को हम लोग 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नीचे भी 5 फैक्टोरियल है इंटू 1/64 कैंसिल हो गया 6/64। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 क्या हो जाएगा, 6c6 इंटू 1/2 टू दी पावर 6 इंटू 1/2 टू दी पावर 6 माइनस 6 0, तो ये क्या हो जाएगा 6c6 का वैल्यू 1 हो जाएगा और ये इसका वैल्यू 1/64, तो यहाँ पे 1/64 ही हो गया। अब देख कर बताइए इन सब में सबसे ज़्यादा क्या है। देखिए यहाँ है 1/64, यहाँ पे 6/64, 15/64, 20/64, 15/64, 6/64, 1/64, सबका डिनोमिनेटर सेम है। इसका मतलब जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वही ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर ज़्यादा किसका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 का, तो यहाँ पे लिखिए क्लियरली x इक्वल टू 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम, is the most likely outcome। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स जस्ट बाय गेसिंग। एक लड़का को टोटल 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें 3 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 4 या 4 से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देगा, वो भी गेस करके। ठीक है, तो देखिए उसे टोटल 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है, तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब p का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे p क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, एंड यहाँ पे सक्सेस क्या है, आंसर का करेक्ट होना, एंड आंसर के करेक्ट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि वो अगर किसी एक क्वेश्चन का आंसर देता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका आंसर सही होगा।
टोटल 3 ऑप्शन है, इस 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो इसका मतलब किसी क्वेश्चन के आंसर के सही होने का प्रोबेबिलिटी है 1/3। टोटल 3 ऑप्शन है जिसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर वो गेस करके देता है तो उसके सही होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 होगा। पी का वैल्यू 1/3, क्यू का वैल्यू क्या होगा 1 - 1/3 यानी कि 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे अपने लोग को क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एनसीआर यानी कि 5c आर के जगह 4 इंटू पी टू दी पावर आर यानी 1/3 टू दी पावर आर के जगह 4 इंटू क्यू टू दी पावर यानी 2/3 टू दी पावर n माइनस आर यानी 5 - 4 1 प्लस, अब यहाँ पे 5c5 1/3 टू दी पावर 5 इंटू क्यू टू दी पावर यानी 2/3 टू दी पावर n माइनस आर यानी 5 - 5 0। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, 5c4 यानी फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू 5 - 4 1 फैक्टोरियल 1/3 का पावर 4, देखिए 1 का पावर 4 तो 1 ही होगा, 3 का पावर 4 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 हो जाएगा, 2 का पावर 1 2 3 का पावर 1 3 प्लस 5c5 इसका वैल्यू 1 होगा इंटू 1 का पावर 5 1 ही होगा, 3 का पावर 5 ये हो जाएगा 243 2/3 का पावर 0 ये 1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 ही होगा। ये हो गया 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 243, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/243। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 243 हो जाएगा, 5 2 10 प्लस 1 ये हो गया 11/243, यही अपने लोग का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है ए पर्सन बाइज अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज इज 1/100। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज एट लीस्ट वंस। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है 50, तो n का वैल्यू 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे p क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल, एंड यहाँ पे सक्सेस क्या है विनिंग अ प्राइज। कहने का मतलब कि अगर वो 50 लॉटरी में से एक लॉटरी लेता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसके जीतने का, 1/100 प्रोबेबिलिटी है उसके जीतने का, तो p का वैल्यू हो जाएगा 1/100, q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस p यानी कि 1 - 1/100 ये हो जाएगा 99/100। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज एट लीस्ट वंस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कम से कम एक बार जीतना चाहिए, जैसे 2 बार 3 बार 4 बार 50 बार भी जीत सकता है वो। ठीक है, लेकिन कम से कम एक बार जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ r स्मॉलर देन 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ r स्मॉलर देन 1, ये वैल्यू अगर निकाल लें तो ये तो यही ना बताएगा कि r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का क्या प्रोबेबिलिटी है। बात समझ रहे ना, एक या एक से ज़्यादा बार जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये निकालने के लिए अगर हम लोग एक से कम बार जीतने की प्रोबेबिलिटी को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ r स्मॉलर देन 1 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 0, 1 से छोटा तो 0 ही होगा। अब देखिए 1 माइनस यहाँ पे क्या रखेंगे NCR, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे NCR यानी कि 50c r के जगह 0 इंटू p टू दी पावर r यानी 1/100 टू दी पावर r के जगह 0 इंटू q टू दी पावर यानी 99/100 टू दी पावर n माइनस r यानी कि 50 माइनस 0 50 ही हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या आ गया, 1 माइनस 50 से 0 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1, यहाँ पे बचेगा केवल 99/100 टू दी पावर 50, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर है, ये तो रहा A। अब B में क्या बोला जा रहा है एग्जैक्टली वंस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 1 निकालना है। तो ये तो बहुत आसान है, 50c r के जगह 1 इंटू p टू दी पावर r यानी 1/100 टू दी पावर r के जगह 1 इंटू q टू दी पावर यानी 99/100 टू दी पावर n माइनस r यानी 50 माइनस 1 49। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50c1 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 50 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 इंटू 50 माइनस 1 49 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 1/100 का पावर 1 1/100 का पावर 1 यानी 1/100 इंटू 99/100 का पावर 49। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा
50 फैक्टोरियल को हम लोग 50 इंटू 49 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई 49 फैक्टोरियल इंटू 1/100 इंटू 99/100 का पावर 49। अब देखिए 49 फैक्टोरियल से 49 कैंसिल, 52 जा 100, तो ये क्या आ गया 1/2 इंटू 99/100 का पावर 49, यही आंसर है। अब इसके सी में क्या बोला गया है, एटलीस्ट ट्वाइस, यानी कि कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान है निकालना। अगर हम लोग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर स्मॉलर देन 2 कर दें, ये निकाल लें, तो इसका वैल्यू जो होगा वही तो इसका भी वैल्यू होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा बार जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2 से कम बार जीतने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग अगर 1 से सेपरेट कर दें तो आंसर पता चल जाएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर स्मॉलर देन 2 कहने का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 0। 2 से छोटा तो यही ना होगा 1 एंड 0। अब देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 1 क्या है, ये है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 इंटू 99/100 टू दी पावर 49 प्लस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 0 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 0 हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था ना, ये वाला वैल्यू, यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है यही तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 0, 99/100 टू दी पावर 50, 99/100 टू दी पावर 50। आप इसको यहाँ निकाल भी सकते हो, यहीं पे आप सॉल्व कर सकते हो, या डायरेक्ट ऊपर से वैल्यू जो है निकला हुआ उसको यहाँ पे पुट कर सकते हो। अब देखिए 1 माइनस, यहाँ पे हम लोग करते क्या है, यहाँ पे 99/100 टू दी पावर 49 है, यहाँ पे 99/100 टू दी पावर 50 है, हम लोग 99/100 टू दी पावर 49 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 इंटू कुछ भी नहीं, यहाँ पे 99/100 टू दी पावर 49 तो कॉमन ले लिए, प्लस यहाँ पे बचेगा 99/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 99/100 टू दी पावर 49 इंटू एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। 250, 2 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 50, 50 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 प्लस यहाँ पे 99, तो ये क्या आ जाएगा आंसर 1 माइनस, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 149 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 99/100 टू दी पावर 49, यही आंसर है अपन लोग का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7 थ्रोज ऑफ ए डाई। एक डाई को अगर 7 बार फेंका जाता है तो एग्जैक्टली 2 बार 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे एक डाई को टोटल 7 बार फेंका जाता है तो n इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे P क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल, एंड यहाँ पे सक्सेस क्या है, डाई पे 5 आना, यही सक्सेस है ना। तो अगर एक डाई को एक बार फेंका जाए तो 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/6, तो P का वैल्यू हो जाएगा 1/6। Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस P, यानी कि 1 माइनस 1/6, ये हो जाएगा 5/6, ठीक है। अब अपने लोग को क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 2 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, NCR यानी कि 7C2 इंटू P टू दी पावर R यानी कि 1/6 टू दी पावर R की जगह 2 रखेंगे इंटू Q टू दी पावर यानी 5/6 टू दी पावर n माइनस R यानी 7 - 2 5, ठीक है। 7C2 यानी फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 7 - 2 5 फैक्टोरियल इंटू 1/6 का स्क्वायर 1/36 इंटू 5/6 का पावर 5, 5/6 का पावर 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, देखिए 7 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 1/36 इंटू 5/6 टू दी पावर 5। अब देखिए 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 6 जा 36 हो गया, क्लियर है बात। तो यहाँ पे ये आंसर क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, नीचे क्या है 6 एंड 2, तो 6 2 12 इंटू 5/6 टू दी पावर 5, यही अपने लोग का आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ ए सिंगल डाई, यानी कि एक सिंगल डाई को अगर 6 बार फेंका जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे टोटल 6 बार फेंका जा रहा है डाई को, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब P क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल, एंड यहाँ पे सक्सेस क्या है, डाई पे 6 आना सक्सेस है। तो अगर एक डाई को एक बार फेंका जाए तो 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/6, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/6।
क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी यानी कि 1 माइनस 1/6 ये हो जाएगा 5/6। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 सक्सेसेस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर स्मॉलर देन इक्वल टू 2, एट मोस्ट 2 सक्सेसेस यानी 2 से कम भी आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आना चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर स्मॉलर देन इक्वल टू 2 इक्वल टू, अब देखिए आर 2 से छोटा क्या क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, NCR यानी 6C0 इंटू पी टू दी पावर आर यानी 1/6 टू दी पावर आर का वैल्यू 0 इंटू क्यू टू दी पावर n माइनस आर यानी कि 6 माइनस 0 6 प्लस फिर यहाँ पे 6C1 इंटू 1/6 टू दी पावर 1 इंटू 5/6 टू दी पावर 6 माइनस 1 5 प्लस अब यहाँ पे 6C2 इंटू 1/6 टू दी पावर 2 इंटू अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू टू दी पावर यानी 5/6 टू दी पावर n माइनस आर यानी कि 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आर स्मॉलर देन इक्वल टू 2 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 5/6 टू दी पावर 6 है, यहाँ 5/6 टू दी पावर 5 है, यहाँ 5/6 टू दी पावर 4 है, तो हम लोग 5/6 टू दी पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 6C0 का वैल्यू 1, 1/6 टू दी पावर 0 इसका भी वैल्यू 1। अब यहाँ पे 5/6 टू दी पावर 6 था एंड 4 हम लोग कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5/6 का स्क्वायर यानी कि 25/36 प्लस अब यहाँ पे 6C1 है तो इसको फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल इंटू 1/6 का पावर 1 1/6 ही बचेगा इंटू 5/6 का पावर 5 है एंड 5/6 का पावर 4 कॉमन लिए तो यहाँ पे 5/6 बचेगा प्लस 6C2 ये फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 6 माइनस 2 यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 1/6 का स्क्वायर 1/36 हो जाएगा एंड 5/6 का पावर 4 तो कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर स्मॉलर देन इक्वल टू 2 इक्वल टू 5/6 का पावर 4 इंटू यहाँ पे हो गया 25/36 प्लस यहाँ पे देखिए 6 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल एंड नीचे है 5 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 1/6 इंटू 5/6 प्लस देखिए 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या होगा 6 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को 2 लिख लेंगे एंड 4 फैक्टोरियल जैसे है वैसे लिख लेते हैं इंटू 1/36। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 जा 36 हो गया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ आर स्मॉलर देन इक्वल टू 2 इक्वल टू 5/6 टू दी पावर 4। अब देखिए यहाँ भी नीचे 36 है, यहाँ नीचे 6 है एंड यहाँ नीचे 6 2 जा 12 है। ठीक है, यहाँ पे 6 2 जा 12 है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब यहाँ पे 25 बचेगा प्लस अब यहाँ पे 6 जा 36 तो 6 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 30 बचेगा प्लस अब यहाँ पे 12 है तो 12 3 जा 36, 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बचेगा। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आर स्मॉलर देन इक्वल टू 2 इक्वल टू 5/6 टू दी पावर 4 इंटू नीचे तो 36 है। अब देखिए 25 प्लस 15 ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 40, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 30 ये हो जाएगा 70। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 35 नीचे 2 से 18, आंसर क्या आ गया 35/18 इंटू 5/6 टू दी पावर 4, यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है इट इज नोन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स 9 आर डिफेक्टिव। देखिए कुछ आर्टिकल को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है जिसमें से 10% आर्टिकल जो है वो डिफेक्टिव होता है। अगर उसमें से 12 आर्टिकल सैंपल के लिए निकाला जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस 12 में से 9 आर्टिकल डिफेक्टिव ही होगा। तो यहाँ पे टोटल 12 आर्टिकल्स पे ट्रायल किया जा रहा है तो n इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब देखिए डिफेक्टिव होने का क्या प्रोबेबिलिटी है 10%, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा 10/100, 10/100 यानी कि 1/10। ठीक है, q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस p यानी कि 1 माइनस 1/10 ये हो जाएगा 9/10। अब निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 9, तो ये क्या हो जाएगा 12c r के जगह 9 इंटू पी टू दी पावर यानी 1/10 टू दी पावर r के जगह 9 इंटू क्यू टू दी पावर यानी 9/10 टू दी पावर n माइनस r यानी 12 माइनस 9 ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए
12C9 यानी कि फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 9 इंटू 12 माइनस 9 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 1/10 टू द पावर 9 1/10 टू द पावर 9 इंटू 9/10 टू द पावर 3 9/10 टू द पावर 3। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 का क्यूब बाई 10 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 9, 12 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, अब 1 का पावर 9 तो 1 ही होगा और नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर 9 इंटू 9 क्यूब डिवाइडेड बाई 10 क्यूब। क्लियर है बात। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा देखिए 3 4 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या बच गया प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 9 इक्वल टू, देखिए 2 से अगर 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 22 10 ज़ा, ये हो जाएगा यहाँ पे एक 10 है ना, तो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, इस 10 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 10 टू दी पावर 8 बचेगा, ठीक है। तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 हो गया और यहाँ पे है इंटू 9 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे नीचे क्या बचा 10 टू दी पावर 8 इंटू 10 टू दी पावर 3, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 11 10 टू दी पावर 11, यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है इन ए बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब्स 10 आर डिफेक्टिव, द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स नन इज डिफेक्टिव इज। देखिए टोटल 100 बल्ब में 10 डिफेक्टिव बल्ब है, अगर इसमें से 5 बल्ब सैंपल के लिए निकाला जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस 5 बल्ब में से एक भी बल्ब डिफेक्टिव ना हो। तो यहाँ पे 5 बल्ब सैंपल के लिए निकाला जा रहा है तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे p का वैल्यू क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, एंड यहाँ पे सक्सेस क्या है डिफेक्टिव होना, यानी कि इस 100 बल्ब में से अगर एक बल्ब निकालते हैं तो उस एक बल्ब के डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 10/100 यानी कि 1/10। q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/10 यानी कि 9/10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है नन इज डिफेक्टिव, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 0 अपने लोग को निकालना है, तो ये हो जाएगा 5c0 इंटू 1/10 टू दी पावर 0 इंटू 9/10 टू दी पावर n माइनस r यानी 5 माइनस 0 5, तो 5c0 इसका वैल्यू 1 1/10 टू दी पावर 0 इसका भी वैल्यू 1, ये हो गया 9/10 टू दी पावर 5। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 9/10 टू दी पावर 5, यही करेक्ट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर इज 1/5, देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 4 आर स्विमर इज, यानी कि इस 5 स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट के स्विमर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे टोटल 5 स्टूडेंट्स पे ट्रायल किया जा रहा है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा n इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब p क्या डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, एंड यहाँ पे सक्सेस क्या है लड़के का स्विमर होना, यानी कि किसी एक लड़के के स्विमर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे किसी एक लड़के के स्विमर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दे दिया गया है, यानी q का वैल्यू दे दिया गया है। अगर q का वैल्यू 1/5 है तो p का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं ना 1 माइनस q करके, तो 1 माइनस 1/5 ये क्या हो जाएगा 4/5। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 4 आर स्विमर इज, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 4 निकालना है। तो क्या करेंगे NCR यानी 5c4 इंटू p टू दी पावर r यानी 4/5 टू दी पावर r का वैल्यू क्या है 4 इंटू q टू दी पावर यानी 1/5 टू दी पावर n माइनस r यानी 5 माइनस 4 1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।